जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने मनुस्मृति के 8वें अध्याय के 351 श्लोकों को सुना और समझा। अब आइए चलते हैं मनुस्मृति के 8वें अध्याय के 352वें श्लोक से लेकर 370वें श्लोक तक और आज इन श्लोकों को सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ से एक नया विवाद प्रारंभ हो रहा है जिसका नाम है स्त्री संग्रहण संबंधी विवाद, जो कि 352 से 387 श्लोकों तक जाएगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं 352वां श्लोक। इसमें लिखा है, प्रधारवी वर्वेषु प्रवत्तान महीपति उद्वेजन दंडे चिन्यत्वः प्रवाशयेत। अर्थात परधारा अभिशेषु प्रवत्तानान यानी बलात्कार अथवा सहमति पूर्वक पर स्त्रियों से व्यभिचार करने में संलग्न पुरुषों को राजा उद्वेजन कर दंडे छिन्यत्वः यानी व्याकुलता पैदा करने वाले नाक कान हाथ आदि काटना दागना आदि दंडों से अंग भंग करके प्रवाशयेत देश से निकाल दे। उसके बाद 353वां श्लोक है। इसमें लिखा है, तत्समुत्यो ही लोकस्य जायते बलशंकरः येन मूल हरो धर्मः सर्वनाश कल्पते। अर्थात क्योंकि उस पर स्त्री व्यभिचार से लोकस्य बलशंकरा जायते, लोक में बलशंकर यानी दोगला पुत्र पैदा होता है, जिसके उत्पन्न होने से मूल हर अधर्मा धर्म के मूल को नष्ट करने वाला अधर्म सर्वनाशाय कल्पते सर्वनाश करने में समर्थ होता है। अर्थात अधर्म के संस्कार वृद्धि एवं शक्ति को प्रभावित करते हैं, प्राप्त करते हैं। अब इसकी अनुशीलन देखिए तो 353वां श्लोक निम्न आधार पर प्रक्षिप्त है। पहला कारण है अंतर्विरोध। इस श्लोक में उक्त कारण युक्त तथा मनु की व्यवस्था के अनुकूल नहीं है। इसके वर्णन का पूर्ण श्लोक के साथ कोई तालमेल नहीं बैठता। पूर्व श्लोक में व्यभिचार में प्रवृत्त सभी वर्ण के अपराधियों को दंड देने का कथन है। इस श्लोक में उसके कारण वर्ण संकर संतान का पैदा होना कहा है। दो विभिन्न वर्ण के व्यक्तियों के संबंध से उत्पन्न संतान को वर्ण संकर कहते हैं, जबकि व्यभिचार एक वर्ण के व्यक्तियों में परस्पर भी हो सकता है और भिन्न वर्ण में भी। अतः उससे संकर पुत्र की उत्पत्ति का कथन तो उचित प्रतीत होता है। वर्ण संकर मात्र कहना उचित नहीं है। क्या श्लोकाकार केवल भिन्न वर्णों के व्यभिचार को ही रोकना चाहता है, एक वर्ण में होने वाले को नहीं, जबकि ऊपर वाले श्लोक में प्रत्येक की व्यभिचार के लिए दंड व्यवस्था है। इस प्रकार ऊपर के कथन से इस श्लोक का तालमेल नहीं बैठता, अतः यह अन्य प्रोक्त है। इस श्लोक में बल शंकर को सर्वनाश में समर्थ और धर्म के मूल का हंता माना है। इससे यह विचार ध्वनित होता है कि बल शंकर को धर्म अपने अनुसार नहीं ढाल सकता, वह धर्म को नष्ट करता है। यह भावना जन्मना वर्ण व्यवस्था पर आधारित है। यह मनु विरुद्ध है, क्योंकि मनु कर्मणा वर्ण व्यवस्था मानते हैं। उनके मतानुसार एक वर्ण का व्यक्ति कर्मानुसार दूसरे वर्ण में दीक्षित हो सकता है। द्रष्टव्य है पहले अध्याय का 92 से 101 श्लोक पर अनुशीलन और चौथे अध्याय के 245, दूसरे अध्याय के 168, 9वें अध्याय के 22 से 24, 10वें अध्याय के 65 श्लोक। इस प्रकार विरोध के कारण यह श्लोक प्रक्षिप्त है। उसके बाद 354वां श्लोक है। इसमें लिखा है, परस्य पत्न्या पुरुषः संभाषाम योजनारः पूर्वमाक्षारितो दोषः प्राप्नोत पूर्व साहसम। अर्थात पूर्व दोष से आक्षारिता पुरुषा, जो व्यक्ति पहले पर स्त्री गमन संबंधी दोषों में अपराधी सिद्ध हो चुका हो, रह परस्य पत्न्या संभाषम योजनम, यदि वह एकांत स्थान में पराई स्त्री के साथ कामुक बातचीत की योजना में लगा मिले तो पूर्व साहसम प्राप्नुयात, उसको पूर्व साहस जैसा कि 8वें अध्याय के 138वें श्लोक में लिखा है वैसा दंड देना चाहिए। उसके बाद 355वां श्लोक है। इसमें लिखा है, यस्तो अनाक्षरितः पूर्वनि भाषेत कारणात् न दोषम प्राप्नुयात किंचन ही तस्य व्यतिक्रमः। अर्थात या तो पूर्वम अनाक्षरितः, किंतु जो पहले ऐसे किसी अपराध में अपराधी सिद्ध न हुआ हो, यदि वह कारणात् अभिभाषेत किसी उचित कारणवश बातचीत करे तो किंचित दोषम न प्राप्नुयात, किसी दोष का भागी नहीं होता, क्योंकि तस्य न व्यतिक्रमः, वह कोई मर्यादा भंग नहीं करता। उसके बाद 356वां श्लोक है। इसमें लिखा है, परस्त्रियम यो अभि वेदन तीर्थन्ये बने पीवः नदीनां वापि संभेदे सा संग्राम वाप्नुयात। अर्थात जो व्यक्ति तीर्थे अरण्य बने अपिवा नदी नाम संभेदे, तीर्थ स्थान जंगल छोटे वन अथवा नदियों के संगम स्थान पर स्त्रियम अभिवदेत, पराई स्त्री से बातचीत करे, वह संग्रहणम आपनुयात, स्त्री संग्रहण के दोष का भागी होगा।
अब इसके अनुसरण देखिए तो 356वां श्लोक प्रक्षिप्त है। पहला कारण है अंतर्विरोध। 354 और 355वें श्लोक में जो व्यवस्था दी है, इस श्लोक ने उससे भिन्न व्यवस्था है। एकांत में बातचीत करने पर कौन अपराधी माना जाएगा, कौन नहीं, यह उनमें स्पष्ट रूप से वर्णित है। यहाँ सभी को संग्रहण का दोषी ठहराना उसके विरुद्ध है, अतः प्रक्षिप्त है। उसके बाद है 357वां श्लोक। इसमें लिखा है स्त्री संग्रहण की परिभाषा। इसमें लिखा है उपचार क्रियाम के लिए स्पर्शो भूषण वाश शाम सहकटवाशम चैव सर्वम संग्रहणम स्मृतम, अर्थात विषय गमन के लिए एक दूसरे को आकर्षित करने के लिए माला, सुगंध आदि श्रृंगारिक वस्तुओं का आदान प्रदान करना, के लिए यानी विलास क्रीड़ाएं, छेड़छानी आदि, और भूषण भाषण नाम स्पर्श, आभूषण और कपड़ों आदि को स्पर्श, शरीर स्पर्श तो इसमें स्वतः ही परिगणित हो जाता है। और सहखटवा आश्रम, साथ मिलकर अर्थात सहकर, खाट आदि बैठना और साथ सोना, सहवास करना, सर्वम संग्रहणम स्मृतम, ये सब बातें संग्रहणम यानी विषय गमन में मानी गई हैं। उसके बाद 358वां श्लोक है। इसमें लिखा है स्त्रियम स्प्रे वदेश है या स्पृष्टो मर्त्येत्त्यः परस्पर श्यानुमते सर्वम संग्रहणम स्मृतम, अर्थात यदि कोई पुरुष किसी पर स्त्री को न छूने योग्य स्थानों, स्तन, जग स्थल, गाल आदि को स्पर्श करे अथवा तय स्पृष्टः मर्शयेत, स्त्री के द्वारा स्पर्श स्थानों को स्पर्श करने पर उसे सहन करे, परस्परस्य अनुमते, परस्पर की सहमति से होने पर भी सर्वम संग्रहणम स्मृतम, यह सब संग्रहण कहा गया है। उसके बाद 360वां श्लोक है। इसमें लिखा है अब्राह्मणा संग्रहे प्राणांतम दंड महरति चतुर्णामपि वर्णानाम दारारक्ष्यतमः शतः, अर्थात ब्राह्मणेतर व्यक्ति यदि ब्राह्मण स्त्री के साथ संभोग करे तो प्राणांतर दंडम अहरति, प्राण हरण का दंड मिलना चाहिए, क्योंकि चतुर्वर्णाम अपि वर्णानाम सदा दारारक्ष्यतमः, चारों वर्णों की स्त्रियां सदा रक्षा करने योग्य होती हैं। उसके बाद 360वां श्लोक है। इसमें लिखा है भिक्षुक बंधनस्यैव दीक्षिता कारवस्तथा संभाषणम से स्त्रीभिः कुरु प्रतिवारितः, अर्थात भिक्षार्थी चरण भाट आदि दीक्षिता यानी ऋत्विज तथा रसोईया से अप्रतिवारिता स्त्री से संभाषणम कुरु, बिना किसी रुकावट के स्त्रियों के साथ बातचीत कर सकते हैं, अर्थात इनका बातचीत करना संग्रहण दोष में नहीं आता। उसके बाद 361वां श्लोक है। इसमें लिखा है ना संभाषाम परिस्त्रीभिः प्रतिषिद्धि समाचरेत निषिद्धो भाषणमस्तु सुवर्ण दंड महरति, अर्थात स्वामी या विवाह द्वारा मना करने पर परिस्त्री संभाषण न समाचरेत, पर स्त्रियों के साथ बातचीत न करें, निषिद्धि भाषणम तू, मना करने पर यदि कोई व्यक्ति बातचीत करे तो वह सुवर्ण दंडम हरति, एक सुवर्ण दंड के योग्य होता है। उसके बाद 362वां श्लोक है। इसमें लिखा है नैश्चारणगारेषु विद्रिण्वा मनोपजीवषु संजयन्ति ही ते नारी निगुणा चारयन्ति चः, अर्थात स्त्रियों के साथ संग्रहण दोष का यह विधान चारणादारेषु आत्महो जीविषु नः, नाचने गाने वाली स्त्रियों और अपनी पत्नी की वेश्यावृत्ति पर जीविका चलाने वालों की स्त्रियों पर लागू नहीं होता, क्योंकि ते ही नारी संजयंती, वे तो अपनी स्त्रियों को स्वयं सजाते हैं, और निगुणाचार्यंती, छुपकर संभोग के लिए भेजते हैं। उसके बाद 363वां श्लोक है। इसमें लिखा है किंचित देव तु वाक्यः श्याम श्यात संगम मांग चारिचारम प्रत्यशु चैक भक्ताशु रह प्रवृत्तासु चः, अर्थात तथापि उन, जैसा कि 8वें अध्याय के 362वें श्लोक में वर्णित है, वैसी स्त्रियों और दासियों, किसी मत में दीक्षित होकर विचरण करने वाली स्त्रियों, वैराग्नियों से एकांत में बातचीत करने पर कुछ दंड तो अवश्य ही होना चाहिए। उसके बाद 364वां श्लोक है। इसमें लिखा है अकामा शकामा कन्या के रोवन में दंड विधान। इसमें लिखा है यो अकामा दूष्येत कन्या न सद्यो ददमहरति शकामा दूष्यन्तुल्यो न दधम प्राप्युन्नरः, अर्थात जो समान वर्ण का पुरुष अकामा कन्या दूषयेत, संभोग इच्छा के रहित होकर कन्या को बला दूषित करे, सा सद्यावदम हरति, वह शीघ्र ही प्राणवध करने योग्य है। सकामा दूष्यन, संभोग इच्छा वाली कन्या को अर्थात सहमति रखने वाली कन्या को दूषित करने पर बधम न प्राप्यात, बद दंड के बागी योग्य नहीं है। उसके बाद 365वां श्लोक है। इसमें लिखा है कन्याम भजन्ती मकृष्टम न किंचिदपि दापयेत जघन्यम सेवमानाम तु शयन्ताम वासेद गृहे, अर्थात
अपने से ऊंचे वर्ण वाले व्यक्ति के साथ संभोग करने वाली कन्या को किंचित अभी न दापयेत, कुछ भी दंड न दें। जघन्यम शैव मानम तू, यदि कोई कन्या अपने से नीच वर्ण के साथ संभोग करे तो ग्रहे शैताम बाशयेत, घर में बंद करके रखें जिससे वह किसी से मिल न सके। उसके बाद 366वां श्लोक है। इसमें लिखा है उत्तमाम शैव मानस्तु जंघ्यो बंधु महरति शुल्कम दध्यात शैव मानः समाधि क्षेपितः यदि, अर्थात उत्तमा शैवमान जघन्य तू, अपने से उत्तम वर्ण की कन्या से संभोग करने वाला पुरुष बदमहरति शारीरिक दंड के योग्य है। क्षमाम शैवमान, समान वर्ण की कन्या से संभोग करने पर यदि पिता इच्छेत यानी यदि पिता स्वीकृति दे दे तो शुल्कम दध्यात, उसे उचित धन देकर उससे विवाह कर ले। उसके बाद 367वां श्लोक है। इसमें लिखा है अभिभयश्यतु यः कन्या कुर्यादर्पेण मानवः तस्याशु करथे अंगुगुल्यो दंडम चाहर्त शतम, अर्थात जो पुरुष घमंड में आकर अविश्य बलात्कार पूर्वक कन्याम कुर्यात, किसी कन्या का कौमार्य भंग कर दे तो तस् आशुष अंगुल्यो करते, उसकी शीघ्र ही राजा 2 उंगलियां कटवा दे और 60 दंडम अहरति, 600 पल दंड करे। उसके बाद 368वां श्लोक है। इसमें लिखा है शकमाम दुष्यम तुल्यो नागुच्छीमाप्नुयात् दुष्यतम दूरम दाप्यः प्रसंग विनिर्वृत्तः, अर्थात समान वर्ण वाला पुरुष सकामादुषयन संभोग इच्छा से युक्त कन्या को कौमार्य भंग करके दूषित कर दे तो अंगुलिच्छेदम न अपनुयात्, उसकी अंगुलियां न काटें, अपितु प्रगंग विनिर्वर्त है, भविष्य में ऐसी घटना को रोकने के लिए दुष्यतम दम दाप्यः, उस पर 200 पल दंड करें। उसके बाद 369वां श्लोक है। इसमें लिखा है यदि स्त्री द्वारा कौमार्य भंग करने पर दंड। इसमें लिखा है कन्या व कन्याम तु कुर्यात् तुष्यः स्याद् दुष्यतोदमः शुल्कम च द्विगुणम तद्याच्छी पाशैव वापुन्यात् दश, अर्थात यदि कन्या ही किसी कन्या को कौमार्य भंग कर दे तस्या दुष्यतोदम स्यात्, उसको 200 पल का दंड करें और द्विगुणम शुल्कम दध्यात्, उससे दुगुना अर्थात 400 पल जुर्माना उस कन्या को दें तथा 10 कोड़ों की मार का दंड भी उस दोषी कन्या को मिले। उसके बाद 370वां श्लोक है। इसमें लिखा है या तो कन्याम प्रकृता स्त्री शासद्यो मोढ़ महरति अंगुल्य ल्योकरेव बाछेद्यम करेणो दोहनम तथा, अर्थात यदि कोई महिला किसी कन्या का कौमार्य भंग कर दे तो उसका शीघ्र सिर मुड़वा देना चाहिए या 2 उंगलियां काट देनी चाहिए तथा उसको गधे पर बिठाकर घुमाना चाहिए। अब इसकी अनुशीलन देखिए तो 358 से 370 तक के श्लोक निम्न आधारों पर प्रक्षिप्त हैं। पहला कारण है अंतर्विरोध। यह सभी श्लोक मनु की मौलिक व्यवस्था के विरुद्ध है। मनु सभी अपराधियों के लिए निर्लिप्त एवं संभाव से दंड का विधान करते हैं। 7वें अध्याय का 2, 16वां, 8वें अध्याय के 346वां, 9वें अध्याय के 307 और 311 श्लोकों में देख सकते हैं। अपितु समझदार एवं जिम्मेदार होने के कारण उच्च स्तरीय और उच्च वर्णीय व्यक्ति को अधिक दंड का विधान करते हैं। इन श्लोकों में उच्च निम्न वर्ण के अनुसार क्रमशः कम और अधिक दंड का विधान करना मनु की उक्त व्यवस्था के विरुद्ध एवं पक्षपात भाव युक्त है। इस प्रसंग के 352 से 357 और 371वें और 72वें श्लोक को इनकी पुष्टि के लिए देखिए। उसमें मनु की शैली के अनुरूप सभी अपराधियों के लिए समान व्यवस्थाएं हैं। इस विरोध के कारण ये प्रक्षिप्त है। 358वां श्लोक विधान अनावश्यक है क्योंकि ये सभी 357 में के अंतर्गत स्वतः समाहित हैं, अतः यह प्रक्षिप्त है। इन श्लोकों में भार्या से जीविका करने वाले लोगों को दासी स्त्रियों का उल्लेख है। मनुभेद व्यवस्था में इसका कहीं अस्तित्व नहीं है। न वे भार्या से जीविका को उचित मानते हैं न दासी प्रथा को। वे सभी प्रकार की पर स्त्री पुरुष संभोग को दंडनीय मानते हैं 8वें अध्याय के 352वें श्लोक में, और शूद्र को स्वेच्छा किसी भी द्विजाति जाति की सेवा करने की स्वतंत्रता देते हैं। पहले अध्याय के 91, 9वें अध्याय के 334 और 35 श्लोकों में। इनसे ज्ञात होता है कि ये प्रवर्ती कृत परंपराकालीन श्लोक हैं। 356, 364 और 365 श्लोक 8वें अध्याय के 352 से विरुद्ध हैं। सकामा हो या अकामा, मनु के मत में सभी व्यभिचारिणी और वे दंडनीय हैं। 366वां श्लोक 3रे अध्याय के 51 से 54वें श्लोकों के विरुद्ध है। इन अंतर विरोधों के आधार पर यह सभी श्लोक प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं। दूसरा कारण है प्रसंग विरोध। 352वें श्लोक में स्त्री संग्रहण विवाद की सर्वजनीय दंड व्यवस्था देकर 357 में स्त्री संग्रहण की परिभाषा दी है। इस प्रकार परिभाषा का देना प्रसंग समाप्ति का संकेतक है। प्रसंग समाप्ति के पश्चात विकल्पात्मक या स्वसंबंधित्व
स्थानों का विधान तो प्रासंगिक हो सकता है, अन्य नहीं। प्रसंग समाप्ति के पश्चात पुनः उस प्रसंग को भिन्न विधि से चलाना प्रसंग विरुद्ध है, अतः ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं। तो दोस्तों, जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारी प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।